जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? जो लोग पूजा पाठ करते हैं, धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब ये संकेत उनको दिखना शुरू हो जाता है और वो जान नहीं पाते कि आखिर उनके साथ क्या होता है। कई लोग डर भी जाते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है कि उनकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। सकारात्मक शक्तियाँ आती तो है, पर कैसे उनको चलाना है, किस प्रकार उनको इस्तेमाल करना है और आगे फिर क्या करना है और आगे फिर क्या करना होता है उनको पता नहीं चलता, जिसके कारण वो बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और फिर वो अलग अलग जगह पर वो भटकते भी हैं और उन लोगों की राय लेते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि कभी खोली ही नहीं है। तो दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो ये 5 संकेत आपको दिखाई देते हैं। इन 5 संकेतों के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुल रही है और दिव्य दृष्टि खुलने के बाद ये संकेत आपको दिखाई देते हैं। देखिए, दिव्य दृष्टि जो होती है ना, वो कई प्रकार से खुलती है। पहला होता है देवता के द्वारा। कोई देवता की सवारी अगर आपके शरीर पर आ रही है, यानी कोई भी देवता क्यों ना हो, उनकी सवारी आपके शरीर पर आ रही है या फिर सवारी भी ना आकर उनका जो स्पर्श है वह आपको हो रहा है, वह आपके बहुत निकट है, आपसे बात करते हैं, तो वह आपकी दिव्य दृष्टि को खोलने के योग्य होते हैं और आपकी दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं। पहले देवता, दूसरे आपके गुरु आपकी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। वह अपनी ऊर्जा को आपके शरीर में ट्रांसफर करके आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। और तीसरा होता है ध्यान के माध्यम से। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, एक ऐसी अवस्था आती है जिस अवस्था में आपको ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है और उन संकेतों को समझने के बाद आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अध्यात्म की तरफ आपका जो रास्ता है वह बनता चला जाता है और फिर आपको ये समझ आता है कि दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि बारीकी से एक एक चीज़ें आपको समझ में आए। पहली बार अगर राम हनुमान भक्ति परिवार में के चैनल पर आप हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहला जो संकेत होता है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है तो वो होती है कि आपके माथे पर एक खिंचाव होना शुरू हो जाता है। आपके माथे पर ऐसा होता है जैसा खिंचाव है हरदम आपको महसूस होता रहता है। वो खिंचाव जब आप लेट रहे हैं, उठ रहे हैं, हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है। तो ये संकेत बताता है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है, क्योंकि जब माथे पे खिंचाव होता है तो आपका जो आगे चक्र जो है वह जागृत होने के कगार पर होता है। दूसरा संकेत होता है वो होता है माथे पर आपको अगर ऐसा लगे जैसे चींटियां चल रही हैं, चींटियां आपको खा रही है, चींटियां चल रही हैं, तो ये संकेत भी आगे चक्र के जागृत होने का होता है, दिव्य दृष्टि की जागृत होने का होता है। क्योंकि जिनका जागृत होता है आगे चक्र, उनको दिव्य दृष्टि स्वयं प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने भगवान शिव को देखा होगा, भगवान शिव के माथे पर त्रिनेत्र होता है, ऐसे ही सभी मनुष्यों के माथे पर एक त्रिनेत्र जरूर होता है, पर वो दिखाई नहीं देता है, वो आध्यात्मिक होता है। ठीक है,
और उसको खोलने के लिए आपको मंत्र जाप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, या फिर आपको गुरु की शरण लेनी पड़ती है। तो दूसरा लक्षण माथे पर चींटियां चलना होता है। और तीसरा लक्षण होता है कि आपके नींद बहुत कम आती है। आपको नींद, आपकी आंखें जो है ना वो ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, 3 से 5 के बीच में आपकी आँख खुल जाती है और आपको नींद नहीं आती है। ये संकेत भी अग्र चक्र के जागृत होने का होता है, यानी कि आपके दिव्य दृष्टि खुलने का ही आपको मंत्र जाप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, या फिर आपको गुरु की शरण लेनी पड़ती है। तो दूसरा लक्षण जो है ना वो माथे पे चींटियां चलना होता है। तीसरा लक्षण होता है कि आपको नींद बहुत कम आती है। आपको नींद, आपकी आंखें जो वो है ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, 3 से 5 के बीच में खुल जाती है और आपको नींद नहीं आती है। ये संकेत भी आगे चक्र के जागृत होने का होता है, यानी कि आपके दिव्य दृष्टि के खुलने का ही होता है। अगला संकेत है वो है अग्र चक्र पर अगर आपको ज्योति दिखाई दे। जब आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको उस समय क्या एक ज्योति दिखाई देती है, जिसे दीपक की ज्योति होती है। वो सफ़ेद और सफ़ेद तरीके की होती है और ज्योति बहुत बड़ी दिखाई देती है आपको। जैसे दीपक की छोटी होती है ना, वो बहुत बड़ी सफ़ेद ज्योति आपको दिखाई देती है। तो ये संकेत आगे चक्र के खुलने यानी दिव्य दृष्टि के खुलने के होते हैं, दिव्य दृष्टि के खुलने के होते हैं। अगला संकेत होता है कि अगर आपको आँख बंद करने के बाद उजाला दिखाई दे, जैसे मैंने आपको ज्योति के बारे में आपको बताया। आप जब आँख बंद करेंगे और ध्यान लगाएंगे तो आपको उजाला दिखाई देगा और अंधेरा नहीं। कई बार तो लोग डर भी जाते हैं कि इस चक्कर में कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, और ये होता इसलिए है क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आपको उजाला दिखाई देता है। साथ ही आपको सूक्ष्म जगत की चीज़ें भी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। सूक्ष्म जगत जैसे प्रेत, आपको कई जगह आपको प्रेत दिखाई देंगे, ठीक है। कई जगह आपको जो है वो अन्य योनि के जो लोग हैं, देवता है या फिर अन्य योनियों में जो है वो दिखाई आपको, पितर जो है आपको दिखाई देंगे आँखों से, ठीक है, जब आपकी दिव्य दृष्टि आपकी होगी। और साथ ही आपको देवताओं के दर्शन भी आपको होने शुरू हो जाएंगे जब आपकी दिव्य दृष्टि होगी, क्योंकि सूक्ष्म चीज़ों को देखने की जो शक्ति है वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही आपको प्राप्त होती है। साथ ही शक्तियों को आप अनुभव कर पाएंगे। शक्तियाँ जो भी होंगी उनको आप महसूस कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे, उनको छू पाएंगे। यानी कि जो महसूस होता है, जैसे मीठा जो होता है ना, उसको जब आप खाते हैं चीनी को, गुड़ को, तो वो मीठा जो होती है ना, तो उसको हम अपनी जीभ से महसूस कर सकते हैं। जैसे आग को हम महसूस कर सकते हैं जब वो गर्म होता है, पानी जैसे ठंडा होता है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से शक्तियों को महसूस करने की क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो ये संकेत आपकी दिव्य दृष्टि के खुलने की ही संकेत होते हैं। साथ ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देंगी, शुरू हो जाएंगे जो इन जगह में घटित होने वाली है। यानी वो चीज़ें जो घटित होने वाली है, भविष्य से जुड़ी कुछ चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ये संकेत भी दिव्य दृष्टि के खुलने का ही संकेत होता है। अगर आपको ये 5 संकेत दिखाई दे तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपकी दिव्य दृष्टि जो है ना वो खुलने वाली है और आपका चक्र जो आपका अग्र चक्र है जागृत होने वाला है। क्योंकि इन संकेतों के माध्यम से ही आप ये जान पाते हैं, और जब आप इन संकेतों को जान लेते हैं तो फिर आपको डर नहीं लगता है। उसके बाद आपको और ध्यान, अगर आप ध्यान के माध्यम से ध्यान करना शुरू कर देते हैं, मंत्र जाप के माध्यम से
खुल रही है तो आप मंत्र जाप और बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कि उस चीज़ को आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए। और ध्यान तो बहुत ज़रूरी है, ध्यान आपको ज़रूर करना चाहिए। इस समय पर आपके शरीर पे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए आपके खाने का ध्यान विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और इस समय पर आपके विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपके बोलने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो आत्म ज्ञान होना शुरू हो जाता है और आपका जो ऑरा है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। आपसे मुखला आपके मुख से निकला एक एक शब्द जो है वह सत्य होने के कगार पर होता है। इसलिए इस समय पर आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो वह आपके पुण्य कम हो जाते हैं और वो आपके पुण्य जो है उस कार्य को करने में लग जाते हैं। उसी तरीके से आपके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द जो भी आप बोलते हैं वो सोच समझ कर आपको बोलना चाहिए। किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अपशब्द नहीं बोलना चाहिए जिसका उसका जो अनिष्ट होने की संभावना हो, क्योंकि बाद में आप उसको बदल नहीं सकते। आपके मुख से निकला एक एक शब्द जो है वो राम बाण के भांति होता है। इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने मुख से किसी के लिए अपशब्द मत बोलिए, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत सामने वाले व्यक्ति को ना हो। और दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आप जिस प्रकार से भी दिव्य दृष्टि खुली है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाते चलिए। और इसमें अगर आप बना ले तो सबसे उत्तम होगा, क्योंकि गुरु आपका मार्गदर्शन कर पाएगा सही तरीके से, ताकि आप सही तरीके से चल पाएं। क्योंकि जब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। ध्यान जब आप करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं, उड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, इस प्रकार से शरीर बहुत आपका हल्का महसूस होता है। आपके जो कंधों पर वजन है वो हट जाता है। आपका शरीर बहुत शांत महसूस करता है। आपका मन बिल्कुल शांत महसूस करता है। आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, और ये वो समय होता है। इसलिए जब आपकी दिव्य दृष्टि खुले तो अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, ताकि कोई भी बदलाव आता है तो उसके लिए आप पहले से तैयार हो पाए। मुझे आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।